नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से पूरी तरीके से अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत कोरोना के से जो बचाव के सारी पाबंदियां हैं उसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन सरकार 19 जुलाई को फ्रीडम डे मनाने की तैयारी कर रही है। हम आपको बता दें, ब्रिटिश सरकार ने जो इस कोरोना को लेकर के जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको पूरी तरीके से 19 जुलाई से ख़त्म कर दी है। इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से कि कोरोना के साथ अब जीना सीखना होगा, पाबंदियों के साथ नहीं रहा जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट ने इसे एक आत्मघाती कदम बताया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के जो प्रोफेसर हैं उनके मुताबिक बढ़ते संक्रमण के साथ आगे बढ़ना वेरिएंट को कारखाने बनाने जैसा है। हम आपको बता दें, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को संबोधन किया था। संबोधन के दौरान 19 जुलाई से शेष कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वर्क फ्रॉम होम जैसे सारे नियम जो हैं वो ब्रिटेन में 19 जुलाई से ख़त्म कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता कोविड से निपटने के लिए अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगी। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जो जनवरी के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा ब्रिटेन में सामने आया है। लेकिन मामले भले ही ब्रिटेन में बढ़ रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है वो एक बेहद बड़ा कदम है। और कहीं ना कहीं अगर मामले लगातार बढ़ते जाएंगे तो ये कदम काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है ब्रिटेन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जैसी भी सुविधाओं को ख़त्म करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। इससे पहले वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इस फ्लू को मिटाना असंभव है। इस बयान पर सेंट्रल एंड्रयूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने हैरानी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का होना भयावह है जो कोरोना को फ्लू मानते हैं और बढ़ते संक्रमण पर बेफिक्र हैं। महज 50% वैक्सीनेशन के बाद हम खुद को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं। तो अब तक ब्रिटेन में 50% लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो ऐसे में जिस तरीके से ब्रिटेन सरकार के चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं उस पर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं वो लगातार हैरान हैं कि इस तरीके की बातें आखिर सरकार कैसे कर रही है और इतना असहज स्थिति में भी इतना बड़ा फैसला सरकार कैसे ले रही है, क्योंकि कोरोना के मामले जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में 3 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है और अब तक 85% लोगों को पहली खुराक दी गई है। तो पहली टीका और दूसरा टीका मिला के लगभग 50% जनता को वहाँ के वैक्सीन की डोज जो है दी जा चुकी है। ब्रिटेन में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक हम बता दें आपको, संक्रमण की दर भले ही तेज रहो लेकिन अस्पताल में भर्ती और मरने वाले की संख्या बहुत कम है। ऐसे में संभव है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना का घातक डेल्टा वेरिएंट का भी खतरनाक तरीके से असर ब्रिटेन में उतना नहीं देखने को मिले। मामले जरूर सामने आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो भी बेहतर नज़र आ रही है और मरीज भी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो ये ऐलान है 19 जुलाई से पूरी तरीके से अनलॉक का, और वहाँ की सरकार 19 जुलाई को फ्रीडम डे के रूप में भी मनाने की तैयारी कर रही है।